उस एक्सपीरियंस के बारे में जानते सर, जो आपके साथ फैमिली आपको हेल्प करती हैं, तो अब मतलब उनके कुछ नियम हैं, आप उनको कुछ रूल्स है जो आपको रेगुलर? मेरा डेली नियम है, मैं अपने देवताओं को डेली भोग लगाता हूँ। एक आपको मैं छोटा सा एक्सपीरियंस और बताना चाहता हूँ, प्लीज़। एक छोटा सा अपनी जीवन का एक्सपीरियंस मैं आपको और देना चाहता हूँ, बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सन 2014 में दिल्ली पीतमपुरा के अंदर मैंने एक अपना ऑफिस बनाया भाग्य दर्पण के नाम से। मैंने उस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर लिया। उसके मालिक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि मेरे मैनेजर ने ही वो डील की थी। वहीं पर जो है उन्होंने ऑफिस का सारा निर्माण करवाया। जब ऑफिस रेडी हो गया तो फिर मैंने वहाँ बैठना शुरू किया। तो अभी ऑफिस बनाए लगभग 2-2.5 महीने हुए थे। मेरे साथ 6 PSO रहते थे उस टाइम। वो सारे 6 के 6 PSO जो है वहीं पर रात को सोते थे और सुबह 4:15 बजे मेरे निवास के नीचे आते थे, क्योंकि मुझे डेली थोड़ी अपनी साधना के लिए सोनीपत जाना पड़ता था। सर आप PSO क्यों रखते थे, अगर आप बता सकते हो? PSO इसलिए रखता था कि कई बार क्या होता था कि लोग थोड़ा डिस्टर्ब करते थे मुझे, कि कहीं भी हम जाते थे, देखो लोग रोक लेना, डिस्टर्ब करना। और जब क्लाइंट्स में मिलता था तो काफ़ी क्राउड हो जाता था, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने के लिए। तो रात को क्या हुआ, मेरे को 11 बजे फ़ोन आया मेरे भी एक वहाँ के PSO का। कहता है गुरुजी यहाँ पर कुछ है। मैंने कहा क्या है? कहते गुरुजी हम आपको कई दिनों से बताना चाह रहे थे, लेकिन ये 3-4 बार हमसे हमारे साथ हो चुका है, तो अब थोड़ी टेंशन हो गई हमें। मैं क्या प्रॉब्लम क्या हुई बेटा, बता तो सही मुझे। कहता एक बार आप आ जाइए। आप रात को ही गए? हाँ, पास ही था बिल्कुल, मैं वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स। तो मैं जब वहाँ पर गया, ऊपर गया, मैंने कहा बताओ क्या बात हुई। कहते हैं सब लाइटें देख रही हैं आप, जल रही हैं सारी, बटन सारे ऑफ हैं और लाइटें जल रही हैं। अरे सारे स्विच जो हैं पूरे फ्लोर के, 400 गज का फ्लोर है, और सारे के सारे लाइट्स जल रही हैं और बीच बीच में लाइट अब बुझ रही हैं, जल रही हैं। मैंने कहा चिंता की बात है, मैं भी मुझे भी शौक लगा उस चीज़ का। तो उन्होंने बोला गुरुजी 2 दिन पहले क्या हुआ, हम हॉल में सोते थे, बीच में एक हॉल था, डेली वहाँ भंडारा चलता था, लगभग 50 एक आदमी वहाँ डेली अट्टम खाना चलता रहता था, भंडारा सुबह से लेकर शाम तक। ऑफिस में? हाँ, 50 आदमी की बैठने की जगह थी, तो वो डेली में भंडारा करता था वहाँ। सुबह 10 बजे भंडारा शुरू होता था, शाम को 6 बजे तक चलता था। जितने भी लोग भक्त आते थे सब वहाँ खाना वहीं खाते थे। परसों की बात है, रात को हम सो रहे थे, मेरी टांग खींची गई है, साथ में अनिल है, इसकी चादरें खींची गई हैं। मैं उन सबको यहाँ भी कहोगे तो पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा, उनके एक्सपीरियंस उनके द्वारा बताऊँगा आपको। तीसरे ने बोला कि मुझे जोर का थप्पड़ लगा है रात को। आपने बोला नहीं कहीं एक दूसरे कोई तो नहीं परेशान कर रहे थे? नहीं, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं इन चीज़ों में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। एक तो होता है अंधविश्वास, देखो भगवान है, शैतान भी है, पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी भी, सब कुछ है संसार के अंदर। आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं, 100% है। एक बार तो ये हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। अगली बार अगले दिन की बात है, जो मेन डोर था, लकड़ी का डोर था, जो बिल्डिंग अंदर एंट्री करते हैं, जोर जोर से जैसे किसी ने वहाँ पर ऐसे हथौड़े मार रखे हो, इतनी जोर से वहाँ किसी ने दरवाज़ा खड़काया, वो सारे घबरा गए। रात को उन्होंने फिर फ़ोन किया, गुरुजी बहुत तेज़ी से दरवाजे खड़के हैं और हम बाहर गए हैं, कोई नहीं था वहाँ पर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बल्कि वो ऐसी बात हुई कि उन्होंने वहाँ सोने से ही मना कर दिया कि यहाँ किसी और गार्ड को रख लीजिए, हम अपने मेरे घर चले जाया करेंगे। मैंने कहा टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ एक बार। इसके बाद क्या हुआ, मैं सुबह लगभग 10 बजे अपने ऑफिस में जाता था, तो मैं अपनी गाड़ी से उतर रहा था। हमारे ऑफिस के बाहर, जब मेरा ऑफिस है तो ऑफिस के बाहर एक गैलरी है काफ़ी, लगभग 10 फुट बाई 60 फुट की, सामने लिफ्ट लगी हुई है। वहीं से मैं अपने 3rd फ्लोर पे सभी स्टाफ के लोग ऊपर जाते थे। मेरे आगे लगभग 20 कदम दूर पहले, यानी लिफ्ट और मेरे सेंटर में मेरे 3 एम्प्लॉयज़ जो है, जो सोनीपत से आते थे, वो लिफ्ट की ओर जा रहे थे। तो जैसे ही 20 कदम दूर थे वो लिफ्ट से, मैं उनके 20 कदम दूर था, यानी लगभग 40 कदम का डिफरेंस था मेरे और लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट खुली, लिफ्ट उस टाइम खुली, जो मैंने देखी लिफ्ट खुली हुई थी उस टाइम। लिफ्ट के आगे कुछ वाइट सा आदमी कुर्ता पजामा पहना हुआ, वो लिफ्ट के अंदर एंट्री कर रहा है। तो जैसे ही मेरे एम्प्लॉयज़ ने देखा कि वो लिफ्ट खुली है, तो आने में टाइम लगेगा, तो हम भी पीछे एकदम भाग के साथ में लिफ्ट में चले जाते हैं। आदमी कई बार बोलता है ना, आपने भी नोट किया होगा, कहीं लिफ्ट खुली है, आपको लिफ्ट में बैठना है, तो अगर कोई आ रहा है तो अगर आप थोड़ी दूर है तो भाग के आप भी जाएंगे बीच में, कि फटाफट हम भी चले जाएंगे बीच में। सही बात। तो जैसे ही वो चारों लड़कों ने जो है ना लिफ्ट के एकदम भाग के अंदर गए, लिफ्ट अंदर से बंद हो गई, अंदर कोई भी नहीं था। अरे
और ये आपको भी दिखा वाइट वो मेरे को वाला? भी दिखा वो। अरे क्या बात कर रहे हो। जब वो ऊपर गए, मैं फिर अपना सीढ़ी से चला गया। इतने वो सब बिल्कुल पसीनों पसीने, एकदम सबको पसीना आया, वो घबरा गए सारे एकदम। उस वक्त मुझे भी काफ़ी टेंशन हुई। मैंने कहा चल इसके बारे में कुछ थोड़ा करता हूँ रिसर्च, क्या है ये। उसके बाद क्या हुआ, उसके एक सप्ताह के बाद जो हमारे ऑफिस की एंट्री थी, उसके बाद सीढ़ी थी, और सीढ़ी ऐसे क्लॉकवाइज ऊपर घूम रही थी, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही थी। वहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे तीसरी चौथी पैड़ी पे एक बिल्ली मरी पड़ी सुबह। अच्छा। तो सुबह जब मैं वहाँ लगभग 9 सवा 9 बजे गया, तो मुझे गार्ड ने बताया कि गुरुजी रात को ना बिल्ली मरी हुई है। मैंने बड़े ध्यान से बिल्ली को देखा, बिल्ली को कोई चोट भी नहीं लगी हुई थी किसी प्रकार की, या कोई से हो सकता है, मैंने सोचा, लोगों ने सोचा कि किसी कुत्ते ने काट लिया हो। बिल्ली बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी, लगभग भूरे रंग की बिल्ली थी। टेंशन हुई मुझे देख के काफ़ी। और बिल्ली एक ऐसा जानवर है, और कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो पर आत्माओं को देख लेते हैं चीज़ें। बिल्ली के अंदर ये पावर सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पे कुत्ता आता है। इनकी सिक्स सेंस जो है नेचुरल इनकी एक्टिव होती है। यानी मालिक के ऊपर भी यदि कोई मौत आ गई है तो ये उसको देख लेते हैं कि मालिक के ऊपर यमराज आया हुआ है या उसके दूत आए हुए हैं, इस पर संकट है, वो भोंकेगा। और कई बार तो कुत्ते ने मौत भी अपने ऊपर ली है, उसकी बीमारी भी मालिक के अपने ऊपर ली है, इसलिए कुत्ते को सबसे वफादार कहा जाता है। मैंने अपने मैनेजर को बोला कि आप एक काम करिए, रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आप सीसीटीवी कैमरा चेक करिए सारे, कि कौन आया है यहाँ पर। तो जब सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें क्या देखा मैंने, मैं सामने ही बैठा हुआ था, बिल्ली हमारे जो ऑफिस का दरवाज़ा है वहाँ से बिल्ली जो है नीचे से आई है। बिल्ली जो है घूम के ऊपर वाले फ्लोर पे, जैसे ही बिल्ली ने लगभग 1-2 पाँव पैर रखा, बिल्ली ऐसे देख रही है एकदम, उसकी आंखें फटी थी, और एकदम बिल्ली चीखी है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ आवाज़ जो उसमें भी आई है, आवाज़ आई है। तो ऐसे बिल्ली ऐसे एकदम जो ऐसे उल्टी पुल्टी हुई, जैसे किसी ने उसको किसी गर्दन दबा ली हो, और विद इन मेरे ख्याल 10 सेकंड के अंदर बिल्ली डेड हो गई एकदम। ये पूरा रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम ये। मतलब कोई उसे उठा के पटक रहा है ऐसे हाँ, हो उसको रही है? पकड़ रहा है, उसकी गर्दन दबा रहा है, और बिल्ली छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन विद इन 10 सेकंड के अंदर बिल्ली एकदम डेड। सर ये बहुत पुरानी बात है, उसकी फुटेज हम नहीं देख सकते अभी, या फिर अभी देख सकते हैं मतलब? शायद मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि वो ऑफिस फिर मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद दिवाली नज़दीक थी। मैं दीपावली की रात को मैं खुद पूजन करता हूँ अपने स्थान पर। रात्रि को पूरी रात मेरी वहीं लगती है। कुछ मुझे अपनी दूसरी शक्तियों को भी प्रसन्न करना पड़ता है। दूसरी शक्तियाँ जैसे? कुछ मैं जिनको मानता हूँ, जिनको थोड़ा सा मैं यूज़ करता हूँ। उस वक्त जो है मेरे माइंड में वो टारगेट था कि आज मैंने इस चीज़ को देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले मैंने अपने पंचकीकरों का आह्वान किया। देवता बड़े प्रसन्न थे। दीपावली पे उनको मैंने नाना प्रकार का भोग लगाया, बहुत ही प्रसन्न अवस्था से। मैंने अपने बाबा से बोला कि बाबा रक्षा करना, मेरी ये समस्या है, मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कुछ अपना प्रयोग किया। मेरे उस प्रयोग में रात का लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम था। उस चीज़ की मुझे आवाज़ आई कि मैं शर्मा जी का बेटा हूँ, मैंने यहाँ सुसाइड की थी। उस बिल्डिंग का जो ऑनर था उसने वहाँ पर सुसाइड किया था। सिर्फ आवाज़ आई आप? हाँ, ओनर ने खुद? ऑनर के बेटे ने वहाँ पर सुसाइड कर रखी थी। अच्छा। कुछ समय पहले। हमें इस बात का उस समय पता नहीं था, जब मैंने बिल्डिंग वहाँ पर रेंटल बिल्डिंग थी, रेंटल ऑफिस था वो इतनी पावरफुल, इतनी पॉजिटिव चीज़ थी। वो एक किस्म की घबराई हुई थी बड़ी पॉजिटिव, लेकिन जो मैंने महसूस किया था वो हमसे डर रही थी, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन पूजा पाठ चलते थे वहाँ पर उस ऑफिस में, और वो उस चीज़ से डर रही थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जैसे मैं यहाँ पर मान लो रह रहा हूँ तो दूसरे लोग आके बहुत जितनी भी आत्माएं होती हैं इनको साइलेंट पसंद होता है, ध्यान रखना। इसलिए जितने भी खाली मकान पड़े हैं, जितने भी पुरानी बिल्डिंगें हैं, जितने भी किले हैं, यहाँ पर आत्माओं का आवाज़ सबसे ज़्यादा होता है। कभी भी आजमा लीजिएगा आप। पर सर पॉजिटिव थी तो बिल्ली क्यों मार दी? बिल्ली नहीं मारनी चाहिए थी। अब बिल्ली क्या, उसको इनसिक्योरिटी फील हुई कि उसने उसको मार दिया। बिल्ली को उसने कुछ इनसिक्योरिटी फील हुई थी उसको। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ भी हो, वो साइलेंट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहूँगा। और आज भी वो बिल्डिंग खाली पड़ी है। वो
अच्छा 2016 में 2015 में हम 15 के आसपास को छोड़ा था हमने। उसके बाद आज तक वो बिल्डिंग किराए पे चढ़ी नहीं है, वो आज भी खाली पड़ी है। तो सर आपने उसको मैंने जब तक मैं वहाँ लगभग 3 से 4 महीने और रहा, डेली उसके नाम का डेली भोग लगता था वहाँ पर। हम उसके लिए नैवेद्य एक थाली बना के बेचते थे। पर आपने परमानेंट शुद्धिकरण नहीं करा उस जगह का? मैं नहीं चाहता था कि किसी को मेरे कारण किसी को तकलीफ़ हो, क्योंकि आत्माएं भी जो होती हैं ये अगर हम किसी प्रकार से अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसका शोषण कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से जाना ही बेटर समझा कि ठीक है, इनको प्रसन्न रहने दो। मैं इसको बंधन में नहीं करना चाहता। बंधन में करना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसको बांध सकता था मैं। बांधते कैसे आप? ये भी कुछ हमारी प्रक्रियाएं होती हैं बेटा। ये आपने वो शमशान क्रिया में हाँ, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बांधा भी जाता है इनको, और बांध के इनको विसर्जन भी किया जाता है। इनको प्रसन्न करके इनको वहाँ से मुक्ति भी दी जाती है। लेकिन मेरा कुछ उससे लेना देना नहीं था, मैं उसकी फैमिली मेम्बर नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा बारीकी में उसमें गया नहीं। पर मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, प्रसन्न करने के लिए क्या मांगते हैं, क्या देना होता है? कुछ नहीं है, हर चीज़ है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कितने से बड़ा गुंडा हो, हर व्यक्ति जो उसकी सेवा करेगा वो उस पर कृपा करता है। मानते हो जी। आपके सामने कोई, मैं कह रहा हूँ, कितना भी क्रूर व्यक्ति बिठा दूँ मैं, अगर आप उनके सामने हाथ जोड़ देंगे, आप उनको पानी पूछेंगे, आप उनको खाने की मिष्ठान देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, आओ भगत करेंगे, तो वो भी आपको तंग नहीं करेगा, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। तो जब तक मैं रहा, ये चलता रहा। उसके बाद उस स्थान को मैंने चेंज किया। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये चीज़ें हैं